चल देखो बाबू, तुम लोग कहाँ तक थ्योरी दे चुके थे? तो पार्ट 7 तक दे चुके थे। आज पढ़ेंगे कुछ पार्ट 8 पढ़ेंगे। कुछ पढ़ेंगे पार्ट, बोलो ना रे, पार्ट 8 पढ़ेंगे। अब एक बात याद रखना, जहाँ से तुमको 5 स्टार, जैसे किसी को थ्योरी पूरा पढ़ने का मन नहीं है तो देख लो, किसी का थ्योरी पूरा पढ़ने का मन नहीं है, ठीक ना, कि नाम उतना थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं। जहाँ से तुमको अथी में लिखा रहेगा ये वाला 5 स्टार, जहाँ पे से थ्योरी में डालल है, वहाँ से तुम कम से कम 3 गो डिस्क पढ़ लेना, ठीक ना। कम से कम के को 3 गो, हाँ 3 पार्ट कम से कम पढ़ लेना। जहाँ पे ये वाला स्टार डाल दिए हैं, 5 स्टार जहाँ पे डालल रहेगा वहाँ से एकदम VBI थ्योरी रहेगा। समझ गए बात ना? हाँ, इसलिए एकदम तुम लोग का जैसे मान हम तो थ्योरी दे रहे हैं कहाँ से, पार्ट 1 से दे रहे हैं ना बाबू, तो किसी को पार्ट 1 से ना पढ़े का मन तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और जहाँ से 5 स्टार लगा दिलू है वहाँ पर एकदम पार्ट एकदम VBI वाला थ्योरी हो, वहाँ से देख ले मैं तो A to Z समय में आए तो थ्योरी कि वो भी कुछ कहते कंटिन्यूटी के, ठीक ना। चलो कंटिन्यूटी बोलते कुछ संतत, कुछ बोलेंगे। तो कल तुम लोग अभी ग्राफ बता रहे थे, कंटिन्यूटी ग्राफ बता रहे थे, ये ना बता रहे थे, कंटिन्यूटी ग्राफ बता रहे थे कि कुछ हो रहा था। तो कल बताए थे कुछ कि एक बताए थे कुछ कि फर्स्ट से थर्ड जाएगा, ये ना बताए थे। दूसरा कुछ बताए थे कि दूसरा जाता है सेकंड से होते हुए मूल बिंदु की ओर फोर्थ पार्ट में, बताए थे ना, ये सब बताए थे ना। चल बता, तो सबसे पहले कुछ था, हाँ y बराबर x था, कुछ था यदि रहने दो, जैसे y बराबर x हो, y बराबर x या x बराबर y हो, समझा बात के? समझ अच्छा से, ये कुछ भी नोट में लिख देते हैं, कहा है कि अब जिसको नहीं बुझाएगा वो बहुत ग्राफ देख लो थोड़ा सा, ठीक ना। हम दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ध्यान देना। कहेगा कि यदि y बराबर x हो या फिर x बराबर y हो तो ग्राफ बताए थे कि ग्राफ कहाँ से कहाँ जाता है, तो बताए थे कुछ कि फर्स्ट पाथ से थर्ड पाथ की ओर जाता है। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा कुछ y डैश। कोई दिक्कत बताना। यदि दिया हुआ व्यंजक, सॉरी यदि दिया हुआ फंक्शन कुछ फंक्शन y बराबर x हो या x बराबर कुछ हो y हो तो ग्राफ कहाँ से कहाँ जाएगा, तो फर्स्ट से थर्ड की ओर जाएगा। फर्स्ट से कहाँ जाएगा, तो थर्ड की ओर जाएगा, वो भी किससे होते हुए, तो मूल बिंदु से होते, मूल बिंदु से भाग गया हल्का, चलो मूल बिंदु से होते हुए भाग जाएगा, ठीक ना। देखो मूल बिंदु से हो गया ना बाबू, तो मूल बिंदु से होते हुए ग्राफ जाता है। ये था तुम्हारा पहला कंसेप्ट था, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कंसेप्ट कुछ बताए थे। दूसरा देखना, दूसरा कुछ है बाबू, तो y बराबर x स्क्वायर, y बराबर कुछ है x क्यू, सॉरी y बराबर कुछ है x क्यू। यदि दिया हुआ फंक्शन y बराबर x क्यू हो या फिर कुछ कहेंगे या x क्यू बराबर कुछ हो y हो, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। तो फिर ग्राफ कैसे जाता था, देखो अच्छा से, तो फिर ग्राफ कैसे जाता था सब बता चुके हैं पार्ट के में। तो पार्ट के चला 7 में, पार्ट के बता दिए हैं बाबू 7 में। चलो ये था x, ये कुछ है आई, ये वाला बोलो b y डैश, कुछ हो जाएगा y डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आप देखो, तो इसको कहते हैं मूल बिंदु, इसको कुछ कहेंगे मूल बिंदु। तो देखो जब y बराबर x क्यू हो या फिर x क्यू बराबर कुछ हो y हो, ठीक ना, x क्यू बराबर फिर कुछ हो y हो, तो ग्राफ कैसे जाता था, तो मूल बिंदु से होते हुए फर्स्ट पाथ से थर्ड पाथ की ओर अथी कुछ बोलता है कर्व के रूप में जाता था, वक्र के रूप में जाता था, टेढ़ा जाता था। देखो टेढ़ा गया कि ना, ऐसे घूम के, ऐसे ना बताए थे। जिसको नहीं बुझा रहा है पार्ट 7 जाके देख लो, ठीक है। चलो तीसरा देखते हैं आप। ये था पहला नंबर था, तो इसको कौन कहेंगे, इसको कहेंगे फर्स्ट पाथ, इसको कहेंगे फर्स्ट, इसको कुछ कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? बाकी तुमको तो पता है कि इधर रहेगा पॉजिटिव, ऊपर भी रहेगा पॉजिटिव, इधर रहेगा नेगेटिव, और नीचे भी रहेगा नेगेटिव। कोई दिक्कत है नहीं। चलो आगे देखते हैं, उसको उठा दे। x अगला था कुछ y बराबर x स्क्वायर है ना, यही ना। चलो देखो तो y बराबर कुछ है वो x स्क्वायर, y बराबर कुछ है x स्क्वायर। तो यदि दिया हुआ फंक्शन y बराबर x स्क्वायर हो या फिर x स्क्वायर बराबर, या फिर कुछ कहेंगे x स्क्वायर बराबर कुछ हो y हो, तो फिर ग्राफ कैसे बताते थे, देखना नीचे कटना, ठीक ना बाबू, देखना नीचे कटना नहीं चाहिए। चलो बताओ, यहाँ पर कहेंगे x, इसको कुछ कहेंगे x डैश, इसको कुछ कहेंगे y डैश, इसको। तो जब इस प्रकार के ग्राफ था कि जब y बराबर x स्क्वायर हो या x स्क्वायर बराबर y हो, तो ग्राफ
सेकंड से फर्स्ट होते हुए मूल बिंदु से होते हुए बाई अक्ष की ओर यू आकार के बनता था, यही ना बताए थे। तो बताओ तो ये हो गया मूल बिंदु, ये कुछ हो गया मूल बिंदु। और सेकंड पाद से होते हुए मूल बिंदु से होते हुए और फर्स्ट पाद में बाई अक्ष की ओर बनता है जो यू आकार का बनता था, यही ना बताए थे। जिसको नहीं बुझाएगा थोड़ा सा जाके देख लेना थी थ्योरी, ठीक है, पार्ट 7 में। तो ये वाला समय में आ गया ना, तो इसको कहेंगे फर्स्ट पाद, इसको कुछ कहेंगे, कोई दिक्कत तो कहेगा कुछ कि बाई बराबर एक्स स्क्वायर हो या फिर एक्स स्क्वायर बराबर बाई हो, तो इस प्रकार से ग्राफ बनता था। कोई दिक्कत है यहाँ तकला। अब एक तुमसे एक बात पूछेंगे, देखो तो जितना भी ग्राफ बता रहे हैं जो सब पॉजिटिव वाला बता रहे हैं, कुछ वाला बता रहे हैं बाबू पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव बोले तो प्लस भी ई, ठीक ना, समझ गए बात के ना। तो इसको कुछ कहें पॉजिटिव वाला, कोई में नेगेटिव में नहीं है। चलो देखो तो अगला कुछ ही था, चौथा देखना, यदि बाई बराबर मॉड एक्स बताए थे, यदि बाई बराबर फंक्शन मॉड एक्स हो या फिर कुछ लिखेंगे या लिखेंगे ना, देखना अच्छा से, या मॉड एक्स बराबर कुछ हो बाई हो, तो ग्राफ, तो फिर ग्राफ कुछ से था सेकंड से फर्स्ट पाद की सेकंड से फर्स्ट पाद में बाई अक्ष की ओर भी आकार का बनाता था, बताए थे। चलो देखो तो यहाँ पे अट जाएगा, हम पे उसमें अट जाएगा। चलो देखो इसका बनाए थे यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत है। इसको कुछ कहेंगे एक्स, इसको कुछ कहेंगे एक्स डैश, इसको कुछ कहेंगे बाई, इसको कुछ कहेंगे बाई डैश। और बताओ जब ऐसे बनाते थे इसको कहते मूल बिंदु, इसको कुछ कहेंगे मूल बिंदु। अब बताओ तो कहाँ से जाएगा, तब भी सेकंड से जाएगा मूल बिंदु से होते हुए भी आकार का बनाता था। तुम लोग के पूरा विस्तार से बता चुके हैं कि वहाँ पार्ट में बाबू, तब पार्ट 7 में बता चुके हैं। थोड़ा सा पार्ट 7 वाला थ्योरी जाकर देख लेगा ना तो समझ में आ जाएगा पूरा अच्छी तरह से। भी आकार का लग रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक ला। चलो एक बार समझ लेना फिर से जीरो से दम अच्छा से देखो तो कहेगा क्वेश्चन में कि यदि फंक्शन y बराबर x हो तो ग्राफ फर्स्ट से अरे देखना दे, फर्स्ट से कुछ बताएंगे, फर्स्ट से कहाँ जाएगा, थर्ड जाएगा ना, और एकदम सीधा आवर्त में जाएगा। अब कहेगा कुछ कि यदि y बराबर एक्स क्यू हो या फिर एक्स क्यू बराबर कुछ हो बाई हो, तो ग्राफ फर्स्ट से थर्ड की ओर कर्व के रूप में जाएगा, वो भी किससे होते हुए, तो मूल बिंदु से होते हुए, किससे होते हुए। चलो अगला क्वेश्चन रहेगा कि यदि y बराबर एक्स स्क्वायर हो या फिर एक्स स्क्वायर बराबर बाई हो, तो ग्राफ सेकंड से फर्स्ट की ओर बाई अक्ष के, तो ऊपर होता है बाई अक्ष, नीचे होता है बाई डैश अक्ष, तो हमको बाई अक्ष बोल रहे हैं ना, तो बाई अक्ष की ओर यू आकार का ग्राफ बनल है यू आकार का, और इसमें कुछ भी आकार का ग्राफ बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। और एक बताओ तुम लोग याद रखना कि देखो अभी हम पॉजिटिव वाला बता रहे हैं, कुछ वाला बता रहे हैं, पॉजिटिव बोले तो प्लस वाला, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया माइनस में, कुछ भी दे देगा, तो ई वाला बना रहा है फर्स्ट से थर्ड, तो चल जाएगा इधर उल्टा पुल्टा, यहाँ पे फर्स्ट से थर्ड जा रहा है ना, तो जैसे यहाँ पे माइनस दे देगा किताब में कि y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ बनता है, तो कैसे बनेगा, तो लिखना कि सेकंड से थर्ड, हम बता देते हैं अभी इसको, ठीक ना। तो पहले क्या करो तुम लोग इसको छाप लो, पहले हो गया। चल तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं बिल्कुल जीरो से, ठीक ना। यदि फंक्शन रहेगा y बराबर एक्स, कुछ रहेगा y बराबर एक्स, ठीक है, यदि फंक्शन y बराबर x हो या फिर x बराबर y हो तो कोई दिक्कत ना, इसको भी लिखे पड़ेगा। यदि फंक्शन y बराबर x हो या x बराबर y हो तो ग्राफ कैसे बताए थे, देखो ना बिल्कुल एकदम जीरो से बता रहे हैं, एकदम अच्छा से देखना। चलो ग्राफ बना लिए हैं, देखना इसमें कोशिश करेंगे कि चारों ग्राफ हट जाए, ठीक ना। इसको कुछ कहेंगे, इसको कुछ कहेंगे, इसको कुछ कहेंगे, इसको मूल बिंदु। तो बताओ तो इसका ग्राफ बताएं, अभी जस्ट बताएं कि जब y बराबर x हो तो फर्स्ट से थर्ड की ओर जाता है, वो भी अति सीधा बताए हैं, ऐसे ना बताएं, जो मूल बिंदु से होते हुए जाता है, यही ना बताएं। चलो मूल बिंदु से पार हो गया ना, तो जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम बोले तो मैथ बोले तो सोल्यूशन मैथ के करेंगे, तो हम जैसे मिलेगा कि x और y हो चाहे y और x हो तो सीधे बना के इससे खींच देंगे, कोई दिक्कत। चलो ये था कुछ में बहुत प्लस में, ये कुछ में था प्लस में, ये कुछ में है प्लस में। चलो सेकंड में समझते हैं, माइनस वाला समझते हैं, ठीक ना। अब रहेगा कुछ कि y बराबर माइनस एक्स, y बराबर कुछ रहेगा माइनस एक्स, y बराबर माइनस एक्स हो या माइनस एक्स बराबर y हो तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो तुम दिमाग लगाओ, y बराबर x है तो यहाँ पे प्लस में है, y बराबर माइनस एक्स है तो यहाँ पे कुछ में हो,
तो प्लस वाला आई से तो माइनस वाला प्लस वाला फर्स्ट से थर्ड, प्लस वाला फर्स्ट से तो माइनस वाला थर्ड सेकंड से फोर्थ। समझे बात के? समझे तुम लोग? कुछ कहेगा प्लस वाला रहेगा तो फर्स्ट से थर्ड जाएंगे और माइनस वाला रहेगा तो सेकंड से फोर्थ जाएंगे। देखो कैसे, तो यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं, ऐसे बना दिए बाबू, बना दिए हैं। अब यहाँ पे देखो ऐसे बना दिए ना, बताओ ये हो जाएगा कुछ एक्स, बोल रहे ये कुछ हो जाएगा एक्स डैश, ये कुछ हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, ये वाई डैश, ये हो जाएगा मूल बिंदु। इसको कुछ कहेंगे मूल बिंदु। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, तो यहाँ तक, यहाँ प्लस में था तो ऐसे जा रहा था, तब माइनस में जाएगा तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। अब किसी को नहीं बुझा रहा था, हम पूरा बिल्कुल जीरो से बता दिए बाबू। अपना थ्योरी पार्ट 7 जाके जरूर देख ले, बस हम यही तुम लोग कहेंगे, बिल्कुल जीरो से बताएं, कहा जाता है, क्यों जाता है, सब बताओ एकदम अच्छा से। ये तो हम ऐसी टेम्पोररी के लिए बता रहे हैं, समझने के लिए। कुछ चल गया? आज चल गया ना रे? चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक लाना ना? तो इसको कहेंगे सेकंड पाद, इसको कुछ कहेंगे फोर्थ पाद। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कुछ ये पहल के से बता रहे हैं, ठीक ना? ये पहल के हम बता रहे हैं, इसको इसलिए इस बार स्टार मार्क दे देना, ठीक है? कहीं का स्टार मार्क रहेगा तो ठीक रहेगा। ये प्लस वाला हो गया, आई हो जाएगा माइनस वाला, तो यहाँ पे लिख देना ये वाला पॉजिटिव वाला, ये वाला लिख देना पॉजिटिव वाला। ये ग्राफ किसका वाला है? पॉजिटिव वाला। आइए पट्टी ग्राफ कोची वाला बाबू? तो नेगेटिव वाला। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? कोई दिक्कत है रे? भारी लगता है सब थ्योरी जो दे रहे हैं, भारी नहीं लगता है? चलो आगे देखते हैं, दूसरा स्टार मार के देखते हैं। ये देख बाबू, थोड़ा सा वीडियो में देखना, कट न मारे। अगला कुछ है बाबू, y बराबर एक्स स्क्वायर, यही ना है? बाई यदि फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर हो या फिर एक्स स्क्वायर बराबर कुछ हो y हो, तो ग्राफ कैसे जाएगा? देखो तुम अच्छा से, एकदम अच्छा से देखना। कोई दिक्कत? देखना देखना वीडियो में देखना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो बताओ तो इसमें कैसे जाता था? तो बताए थे कि y बराबर एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर बराबर y हो, तो यू आकार का बन रहा था, ये ना बताए थे ना? तो बताओ तो मूल बिंदु से होते हुए यू आकार का बनाता है, जो मूल बिंदु से जाता था। अब वो भी कहाँ से जाता था? सेकंड से फर्स्ट की ओर, बाई एच की ओर, बताए थे ना? तो इसको कुछ कहेंगे, नाम दे देना इसम के, एक्स एक्स डैश और बाई डैश। कोई दिक्कत? ये था पॉजिटिव वाला, कुछ वाला है पॉजिटिव बोले तो प्लस भी वाला। कोई दिक्कत नहीं? चलो नेगेटिव वाला समझना बाबू। अब यहाँ पे रहेगा कुछ कि y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, तो ये पट्टी रहेगा y, यदि फंक्शन y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कुछ रहेगा y। कोई दिक्कत? तो ग्राफ कैसे बनेगा? चलो देखो तो इसको कैसे बनाएंगे। तो ये है ऊपर रुख u, तब ये बन जाएगा उल्टा, नीचे रुख u बन जाएगा, बनेगा? नीचे रुख बनेगा? चलो देखो तो इसको भी ग्राफ बनाते हैं। देखो अच्छा से, इसको कुछ कहेंगे x कहेंगे, इसको कुछ कहेंगे, इसको y, इसको y डैश। कोई दिक्कत उसमें नहीं? चलो तो देखो ये हो गया मूल बिंदु, कुछ हो गया, आई जाता था कुछ से बाबू, तो फर्स्ट से सेकंड से फर्स्ट, ये जाएगा फोर्थ, थर्ड से फोर्थ जाएगा ना? ऐसे देखो तो उल्टा यू बना देना, बन गया? बड़ी भारी नजर आ रहा है? नहीं? एक बताओ तुम लोग कहेंगे, जिसको अगर नहीं बुझा रहा है कि ग्राफ ऐसे कैसे हो रहा है, उल्टा पुल्टा कैसे हो रहा है, तो थोड़ा सा तुम लोग यही कहेंगे कि जाओ और पार्ट 7 में जाके मिल लो कि कैसे होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो याद रखना, प्लस वाला रहेगा तो ऐसे, प्लस वाला रहेगा तो प्लस वाला में सीधा और माइनस वाला में उल्टा। कोई दिक्कत? प्लस वाला सीधा था और माइनस वाला उलट गया, ये प्लस वाला सीधा था, माइनस वाला उलट गया। कोई दिक्कत? चल छाप जा इसको। y बराबर अब कुछ है बाबू एक्स क्यू, y बराबर कुछ है, तो जब y बराबर एक्स क्यू हो, फंक्शन में यदि y बराबर एक्स क्यू हो या फिर एक्स क्यू बराबर y हो, आई कुछ में हो प्लस पॉजिटिव में हो, कुछ में हो पॉजिटिव वाला, ठीक ना बाबू? ये कुछ वाला है पॉजिटिव वाला, देख ना रे, सब लगता है कि देखो यहाँ पर, तो ग्राफ कैसे बनेगा? देखो यहाँ पर ऐसे ना है, इसको कुछ कहेंगे, इसको कुछ कहेंगे एक्स, इसको आप बताओ तो जब इस प्रकार से रहता था तो ग्राफ फर्स्ट से थर्ड की ओर टेढ़ा में रह जाता था, ये ना बताए थे? तो फर्स्ट से तो कैसे बताए थे? ऐसे बताए थे, याद है कुछ हो? अब मूल बिंदु से होते हुए जाता था, ऐसे नहीं जाता था? इसको कुछ कहेंगे मूल बिंदु, ये ना बोलेंगे? चलो बताएगा।
अभी कोची वाला था प्लस वाला था ना, तो इसको कहेंगे फर्स्ट, इसको कोची कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब पॉजिटिव वाला, अब नेगेटिव वाला बनाते हैं। यदि y बराबर माइनस एक्स क्यू, ये ना है ना। चलो दूसरा कुछ रहेगा कि यदि फंक्शन y बराबर माइनस एक्स क्यू हो या फिर माइनस एक्स क्यू बराबर, ये ना कहेंगे, या माइनस एक्स क्यू बराबर, कोई चीज लिखा रहा बार बार, माइनस एक्स क्यू बराबर y हो, तो ग्राफ कैसे बनेगा? चल ध्यान दे, तो यहाँ पर ये बनना इसका उलट जाएगा सीधे। काहे कि ये कोच वाला है, पॉजिटिव वाला है ना, तो पॉजिटिव वाला सीधा, नेगेटिव वाला उल्टा, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा नेगेटिव वाला, इसको कुछ बोलेंगे नेगेटिव वाला, ठीक ना बाबू। चलो ये है इसमें से ऐसे है ना, ऐसे, तो इसमें से आई हो जाएगा ऐसे, समझ गया ना। चल देखो, तो इसमें से कैसे हो जाएगा? तो इस प्रकार से होगा। और किससे होके जाएगा? तो मूल बिंदु से होके जाएगा ना, तो मूल बिंदु से होते हुए जाएगा, तो मूल बिंदु से होते हुए जा रहा है। चल गया। चलो इसको कहेंगे 0, इसको कुछ कहेंगे x, इसको कुछ कहेंगे, इसको कोई दिक्कत है? जब प्रोग्राम बनाएंगे तो और बढ़िया चलेगा, एकदम भूकंप आएगा, भूकंप, समझ गया ना। चल देख अगला कुछ है और एक है, हाँ एक है। चलो देखो, तो यदि y बराबर मॉड x हो, ये ना बाबू, यदि y बराबर मॉड x हो या मॉड x बराबर, या फिर कुछ मॉड x बराबर कुछ हो y हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? यहाँ तक कोई दिक्कत हो बाबू? देखो तो यहाँ तक चल सकता है, यहाँ तक चल सकता है। चलो देखो इसी प्रकार से ना है, इसको कुछ कहेंगे x, इसको कुछ कहेंगे, इसको चलो बताओ, ये होगा मूल बिंदु, ये कुछ हो गया, तो कुछ बनता है भी आकार का बनता है, कुछ बनता है भी आकार का बनता है ना। चलो भी आकार का बना दिए ना, तो इसको कहेंगे भी आकार। देख अच्छी तरह से, तो भी आकार का बन गया। अब ई पट्टी रहेगा नेगेटिव में, तो नीचे रुके भी बनेगा। चलो देखो, तो ये था पॉजिटिव वाला, इसको लिखेंगे कुछ वाला बाबू, पॉजिटिव वाला। अब देख नेगेटिव वाला, यदि y बराबर मॉड x हो, तो यहाँ पे अगला लिखेंगे कुछ कि यदि y बराबर माइनस मॉड x, ऐसे, या फिर कुछ लिखेंगे कि माइनस मॉड x बराबर y हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो चल देख कैसा बनेगा था, भी कुछ हो जाएगा चलो भारी है शाम, ये होगा लगता है कि नहीं पढ़ रहा था, कुछ कर रहे बैल कहीं का कर रहे यहाँ पे। चलो देखो ये, तो यहाँ था ऊपर रुके भी, यहाँ था ऊपर रुके भी, तब कहाँ रुके भी हो जाएगा, नीचे रुके, तो मूल बिंदु से होगा ना, तो मूल बिंदु से हो गया, उल्टा हो गया कि ना, कोई दिक्कत? इसको कहेंगे नेगेटिव वाला, कुछ वाला कहेंगे बाबू, नेगेटिव यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार के तुम्हारा ग्राफ था टोटल, ठीक ना। तो टोटल क्या ग्राफ हुआ पता है तुम लोग को? टोटल 8 को ग्राफ हुआ, काहे कि 4 को पॉजिटिव वाला ग्राफ हो गया और 4 को कुछ वाला हो गया, नेगेटिव वाला हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको क्या करो, छाप लो। आगे देखते हैं बाबू थोड़ा सा नोट में, ठीक ना। चलते हैं तुम लोग के 10वां क्लास में लेके, थोड़ा सा देखो तो 10वां क्लास वाला चीज काहे कि इसमें देखने पड़ेगा। चलो सबसे पहले कुछ होता है वो, इसको दोनों तरफ तीर लगा रहता है, तो इसको कुछ कहेंगे, कुछ कहेंगे रेखा। चलो बताओ, तो एरो का मतलब समझ में आता है, बता चुके हैं, इसमें थ्योरी में बता चुके हैं। एरो का मतलब ये हो गया कि इधर से इधर होके बढ़ रहा है और इधर से इधर होके बढ़ रहा है, माने कि दोनों तरफ से कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब रुक नहीं सकता। एरो दे दिए मतलब तीर के निशान दे दिए, तो माने कि उसका लंबाई असीमित है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, पूरा धरती पलट जाए, वज्र पड़ जाए, आदमी सब पूरा मर हो जाएगा, फिर भी जाते रहेगा, फिर भी कुछ होते रहेगा। तो इसका मतलब जो इसका रोक सकता है कोई नहीं रोक सकता, इसको नहीं रोक सकता। तो इसका जब जैसे नहीं रोकेगा तो बढ़ते जाएगा। तो अभी लंबाई इतनी सुख है, बाद में इतना बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, तो पूरा दम बढ़ते चल जाएगा लंबाई दोनों तरफ से। तो माने कि जिसकी लंबाई असीमित हो, असीमित का मतलब कोई सीमा उसका नहीं हो, तो लिखेंगे कुछ कि जिसकी लंबाई असीमित हो उसको कुछ कहेंगे रेखा। को दिक्कत? तो पूछेगा कि रेखा, तो रेखा किसको कहेंगे तो बता देगा ना।
तो कुछ बताएंगे जिसके लंबाई, जिसका लंबाई कुछ होता है, जिसका लंबाई असीमित हो। असीमित बोले तो कोई चीज जिसका कोई सीमा नहीं हो। चल देखो, असीमित हो उसे कुछ कहेंगे, जिसकी लंबाई असीमित होता है उसे कुछ कहते हैं रेखा। चल देखें अपनी, जिसकी लंबाई असीमित होता है, असीमित होता है उसे कुछ कहेंगे रेखा, उसे रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब समझना, इस हम संतत मतलब ग्राफ बता रहे हैं कि किसको संतत कहेंगे किसको असंतत कहेंगे। ये था तुम्हारा फर्स्ट में। अब दूसरा बताना बाबू, डिस्टर्ब मत करना रे। दूसरा कुछ है, एक तरफ से एरो हट जाएगा, एक तरफ से एरो हट जाएगा तो ऐसे ना बनेगा मेरा, हाँ इस प्रकार से बनेगा ना? तो इस प्रकार से बनेगा तो इसको कुछ कहेंगे, तो एक तरफ तीर के निशान दिखाई देगा उसको कुछ कहेंगे किरण। कुछ कहेंगे तो लिखना कि जिसकी एक तरफ की लंबाई बढ़ते जा रहा हो, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा ना। यहाँ पर स्टॉपेज हो गया, इसको मतलब रुक गया। जैसे सूर्य भगवान जी उगते हैं तब फ्लैक्स मारते हैं कि ना? तो जैसे टॉर्च तुम लोग लेना, टॉर्च को ढंग से देख बारेगा ना तो टॉर्चवा के पीछे हल्का कुछ रहेगा, करिया दिखाई देगा, और मैंने वो हो गया स्टॉप बिंदु, और उसका फिर मारता है सीधे, तक सीधे फ्लैश मारते जाता है आगे तक ला, जा रहा जहाँ तक जाए, जाते रहता है कि ना जाते रहता है। तो ठीक उस प्रकार से यहाँ पर स्टॉपित होता है और एक तरफ से कुछ होता रहेगा, बढ़ते रहेगा, तो ये हो जाएगा कुछ किरण होगा कि ना? तो इसको मैं कुछ लिखना कि जिसकी एक तरफ की लंबाई असीमित हो, उसका कोई सीमा नहीं हो, रोकने वाला नहीं हो, तो ये ना कहेंगे कि जिसका एक तरफ की लंबाई, माने कि एक ही तरफ से बढ़ रहा है ना लंबाई क्या, तो लिखना कि जिसकी एक तरफ की लंबाई असीमित होता है। इसमें दोनों तरफ की लंबाई असीमित था, तो इसमें लिखेंगे कुछ कि जिसका एक तरफ की लंबाई, एक तरफ की लंबाई बढ़ते जा रहा हो चाहे असीमित हो, तो लिखेंगे कुछ असीमित हो, जिसका कोई सीमा नहीं हो, एक तरफ की लंबाई असीमित होता है, उसे कुछ कहेंगे तो किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा बताएगा, देखो वो उसे मत करो परेशान, ठीक ना? अगला देखेगा इस तरीका से रहेगा, तो बताओ तो इसमें भी तीर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कुछ है कि जार लो ऐसे जार लो है? चलो हाँ, तो बताओ तो इसमें भी ये तो बढ़ता ही जाएगा, ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा? ये तो बढ़ते, लेकिन ये भाग रहा था एकदम सीधे, ये भाग रहा था लहरिया कटते जाएगा, नहीं ये लहरिया कट मारते जाएगा। तो बताओ तो इसको भी तो लंबाई एक तरफ से लहरिया कटते जाएगा तो असीमित रहेगा ना, ये रुकेगा नहीं रुकेगा। तो लिखना कि इसका भी एक तरफ की लंबाई असीमित होता है, उसको वक्र रेखा कहेंगे। तो टेढ़ा मेरा रेखा को वक्र कहेंगे, कुछ कहेंगे तो वक्र रेखा, तो वक्र रेखा ऐसा तुम लोग को पढ़ा चुका होगा, ठीक ना बाबू? तो लिखना कि जिसका एक तरफ की लंबाई, इसमें भी यही चीज रहेगा, हूबहू छाप दे वाला, लिखना कि जिसकी एक तरफ की लंबाई, एक तरफ की बोलना रे की लंबाई कुछ हो बढ़ते जाता हो चाहे असीमित हो, असीमित होता है, उसे कुछ कहेंगे, उसे वक्र रेखा, उसे वक्र रेखा कहते हैं। अब तुमसे एक बात याद रखना, ये जो मार्कर तुमको दिखाई दे रहा है ना, तो जब तक मेरा अथी बोर्ड पे या तुम्हारा कॉपी पे लिख अथी सीधा मतलब लिखते जा रहा है, मार्कर नहीं उठ रहा है, तो समझना कि वह संतत कराएगा, कुछ कराएगा। अरे जैसे देखो ये ग्राफ हो गया, ना, ऐसे हम करते जा रहे हैं, ऐसे करते जा रहे हैं, देख अच्छे से देखना, यहाँ से मार्कर से अथी फिट किए हैं, अब ऐसे जा रहा है कि ना, ऐसे मतलब कि एक ही बार जा रहा है कि ना। तो बताओ तो जब मार्कर नहीं उठ रहा है तो असंतत, समझे बात के? ऐसा समझना, मार्कर जब नहीं उठे तो असंतत, जब मार्कर उठ जाएगा तो असंतत, मार्कर जब उठ जाएगा तो कौन चीज, और जब ना उठे तो संतत, जब ना उठे तो कौन हो जाएगा। अब ऐसे एरो बना, चुप रहो, जब ऐसे एरो बना रहे हैं, देख रहे, जब ऐसे एरो बना रहे हैं तो मार्कर नहीं ना उठा, पूरा देखना है,
ऐसे करके जा रहे हैं लेके तो मार्कर नहीं उठा, तो ये हो गया संतत। अब बताओ ऐसे जा रहा है, इधर से भी एरो और इधर से भी एरो, दोनों तरह से मतलब जा रहा है ऐसे एकदम सट के, तो ये भी हो जाएगा कुछ संतत। अब बताओ ये वाला ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये कुछ हो गया संतत। आप बताना, ए देख रहे तो बताते इसी ग्राफ पे हम जा रहे हैं, ऐसे लेके जा रहे हैं, तो कुछ संतत का संतत देख ले, अच्छा समझ ले, तो फिर मारे लगभग गुस्सा पर जा। फिर देख जैसे ऐसे चल गया, फिर यहाँ से गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर स्टॉप हो गया, फिर से यहाँ से ऐसे चल गया, तो संतत क्या संतत। जब मेरा पेन उठ जाएगा ग्राफ को पूरा करने के लिए, तो संतत में घुस गए, समझ गए बात के। आज जब पेन नहीं उठ रहा है तो मेरा कुछ ही चल रहा है, तो ये वाला पूछेगा कि सीधे सीधे भाग रहा है, तो पेन उठे की जरूरत पड़ रहा है इसमें, तो ये कौन है संतत का संतत संतत। बताओ एक तरफ से भाग रहा है, मतलब एक तरफ से पेन भाग रहा है, उठ नहीं ना रहा है, यहाँ पर पेन रखे हैं, यहाँ से भाग रहा तो कुछ किरण दिखा दे रहा है, तो बताओ संतत है क्या संतत संतत। चलो इसमें बताओ ये भी टेढ़ा मेरा जा लो, ऐसे ना जा लो बाबू, लहरिया कट मारते जा लो, तो पेन नहीं ना उठ रहा है, तो कुछ हो गया संतत है क्या संतत। अब जिसमें इसमें बताओ, इसमें भी इस प्रकार से ऐसे कर दिए, तो संतत क्या संतत। आप बताना थोड़ा सा बताओ, यहाँ पे मार दे लहरिया मोड़, लहरिया कट मोड़ मार दो, अब यहाँ से उठाई लो, यहाँ से अब यहाँ पर इसे फिर से यहाँ पर स्टार्ट कर पड़ता है, संतत क्या संतत। समझ गया कुछ बैठे से, तो बताओ ये वाला संतत तो क्या संतत था, असंतत। समझ गया बात के ना, समझो तुम लोग। चलो तुम लोग को पूछेगा कि संतत कैसे है असंतत कैसे है, तो ग्राफ से पकड़ लेगा ना बाबू। चलो अच्छी बात है। चलो तो पहले क्या करो कि पहले तो तुमको कहेगा कि ए चुप रहो, तो कहेगा कि ये वाला संतत है क्या संतत, ये वाला संतत है क्या संतत, ये वाला पूछेगा संतत है क्या संतत, तो लिखना संतत, कुछ लिखना, इसको भी लिखना कुछ संतत। ये कैसा ग्राफ है, पूरा बोलना ढंग से कुछ रे संतत। ये भी कैसा ग्राफ है, कोई दिक्कत। चलो इसको छापो, हो गया। चल देखो संतत फलन के लिए कुछ कहेंगे वो ग्राफीय मेथड, कैसे पहचानेंगे संतत फलन के लिए ग्राफीय मेथड, तो तुमको अभी बता रहे थे। देखो तो जैसे पहले बना लेते हैं ग्राफ, कुछ बना लेते हैं पहले, देखो अच्छा से देखना, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक ना, ऐसे पकड़ में आ जाएगा कि मेरा क्या कह रहा है ग्राफ। चलो ये देखेगा, इसको कुछ कहेंगे कुछ कहेंगे, इसको इसको और इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, चलो इसको कुछ कहेंगे, चल बताना। आप कहेगा कुछ कि जैसे हम ग्राफ बना रहे हैं, देखना चल देख रहे, जैसे यहाँ से मार्कर लगा रहे हैं, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे गया, तो बताओ मार्कर उठा है कि ना उठा है, बोलो जल्दी। ए लेका फिर मारे लगो, यहाँ से मार्कर हम फिट किए हैं और यहाँ से ऐसे से मूल बिंदु से होते हुए लेके गए हैं, तो मेरा मार्कर उठा कि ना उठा, बोलो। तो बताओ इस संतत क्या संतत है, तब मेरा मतलब इसको स्टेटमेंट कैसे फिट होगा, तो देखना कहेंगे वैसा फलन, कुछ बोलेंगे वैसा फलन जो अपने प्रांत में प्रत्येक बिंदु पर लगातार, मैंने कहते हो तो ये बिंदुए से होते हुए जा रहा है ना, ये अगर किसी को नहीं बुझा रहा है तो यहाँ से देखो, ये वाला बिंदु से शुरू हुआ है और जहाँ यहाँ बिंदु मिला है, लगातार बिंदु से होते हुए अपने प्रांत में लगातार बिंदु से होते हुए लगातार जाता है, तो उसको कुछ कहेंगे संतत, कुछ कहेंगे संतत कहते हैं। तो लिखेंगे कुछ कि वैसा फलन, देखो वैसा फलन जो अपने कुछ में, तो प्रांत में जाएगा ना, तो जो अपने प्रांत में मतलब यह हो गया कि प्रत्येक बिंदु पर, ठीक ना, तो प्रांत में या प्रत्येक बिंदु पर, यही ना कहेंगे प्रत्येक बिंदु पर कुछ है लगातार जा रहा है कि ना जा रहा, तो लगातार जा रहा हो, चाहे लगातार हो, प्रत्येक बिंदु पर लगातार है, उसे कुछ कहेंगे, तो इसको किसका कहेंगे, तो वह संतत फलन कहलाता है। तो लिखना क्यों वह संतत फलन कहलाता है, कोई दिक्कत, कहलाता है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो संतत फलन तुमको पकड़ में आ जाएगा ना। मेरा मार्कर नहीं उठना चाहिए, मेरा पेन नहीं उठना चाहिए, जार लो जैसे जाओ, समझ गए ना। अब जैसे तुमको कह देगा यही वाला देखो, अरे
जैसे इस प्रकार से रहेगा, ऐसे हो गया ना, इसको कुछ कहेंगे x, इसको कुछ कहेंगे, इसको कहाँ समझ रहे, इसको कुछ कहेंगे रे x, इसको इसको x है रे, इसको आप बताओ तो यहाँ से मेरा मार्कर चलना शुरू हो गया, देखो तो आप बताओ, ये मेरा मार्कर उठा है नहीं उठा, तो बताओ संतत है क्या, संतत है, बोल जल्दी, संतत है। एरो दे भी सकते हैं ना भी दे, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है, समय, लेकिन मेरा मार्कर नहीं उठना चाहिए। तो पूछेगा ये संतत है क्या, संतत, ये संतत है क्या, संतत, समझ गया। चलो अब एक बार असंतत के लिए लिख लेते हैं, देखो तो इसमें हट जाएगा बाबू, हट जाएगा। चलो देखो तो यहाँ पर संतत के लिए ग्राफीय मेथड था, और यहाँ पे देते हैं स्टार मार के असंतत के लिए, किसके लिए, असंतत के लिए ग्राफीय मेथड, असंतत के लिए, असंतत फलन के लिए, असंतत फलन के लिए ग्राफीय मेथड, है ना, तो ग्राफीय विधि को दिक्कत। चलो ध्यान दो यहाँ पे ग्राफीय विधि, इसको लिए कुछ रहेगा, तो बता दो इसको लिए भी हम बना देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ ग्राफ दे देते हैं, देख इसको साइड में देते हैं, जैसे यहाँ पर एक ग्राफ बना रहे हैं बाबू, देखना उसमें आना चाहिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा किसी को, ये कोई दिक्कत है। चलो यहाँ पे हो जाएगा x, ये कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा कौन सी, मूल बिंदु। अब तुमको कहेगा कि जैसे ही हम ग्राफ उठा रहे हैं, देखना अच्छा से, जैसे ही हम ग्राफ उठा रहे हैं, यहाँ पर गया, यहाँ पर से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे गया, चलो बताओ ये कौन सी संतत है क्या, संतत है, पता चले क्या संतत बना रहे हम, इसलिए कहा कि देखो यहाँ से शुरू किए हैं, ऐसे गया और यहाँ पर ही बीच में मोड़ आ गया, तो मेरा मार्कर उठाने पर आओ, कब बाद यहाँ से फिर इधर पूरा गया, तो किसके लिए है, असंतत के लिए, ये किसके लिए है, तो इसका डिफिनेशन कुछ बनेगा, तो लिखना है कि वैसा फलन जो अपने प्रांत में प्रत्येक बिंदु पर लगातार नहीं हो, लगातार, यहाँ लगातार है, इसमें लगातार नहीं है, उसको कुछ कहेंगे, इसमें संतत फलन, इसमें असंतत फलन, समझ आ गया ना, तब समझ जाएगा बात के ना। तो लिखना वैसा फलन, इसको कुछ लिखेंगे डिफिनेशन, तो वैसा फलन जो अपने प्रांत में, तो लिखना जो अपने प्रांत में प्रत्येक बिंदु पर, प्रांत में प्रत्येक बिंदु पर लगातार नहीं हो, उसे कुछ कहेंगे, उसे असंतत फलन कहते हैं, असंतत फलन कहते हैं। समझ गया ना, संतत कहेगा तो पकड़ में आ जाएगा ना, और असंतत कहेगा तो समझ जाएगा ना कि संतत के लिए कुछ शर्त रहेगा और असंतत के लिए कुछ शर्त रहेगा। का 10 क्लास के अनुसार उधर थ्योरी दे दिए कि जितना भी रहेगा दोनों तरफ एरो तो संतत जाएगा, एक तरफ रहेगा एरो तो भी संतत जाएगा। लेकिन हाँ मेरा मार्कर मेरा नहीं उठना चाहिए, पेन मेरा नहीं उठा, पेन उठ गया तो संतत की दुनिया में चल गया। कौन सा दुनिया में चल गया, असंतत की दुनिया में। अब मार्कर जार लो पेन उठे तो संतत की दुनिया में रहेगा। समझ गया बात के ना।